ये देखो यहाँ पर है ना मेरा फुटेज कॉपी किया जा रहा है, मैं स्ट्राइक देने वाला हूँ। अभी का तो पता नहीं, लेकिन रात भर मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, लेकिन निकलते ही ठंड लगने लग गई यार। टाइम कितना हो गया, टाइम तो देखा ही नहीं। अरे यार सच में यार बाहर ठंड लग रही है यार। वो तेरी तो 10:30 हो गए। ओ हमारा चेकआउट का टाइम भी है। तो मैं हो गया हूँ तैयार, सब कुछ ले लिया है। और है ना जिस होटल में मैं रुका हूँ ना, ये बहुत ही कायदे कानून वाले हैं। मतलब 11 बजे नहीं, धाड़ 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 गेट खोलो गेट खोलो। मैं सोच रहा था कि है ना 1 आध घंटा और रुक कर वीडियो एडिटिंग कर लूँ, क्योंकि रात को तो यार मैं जैसे सोया ना, पता ही नहीं चला सुबह 10 कब बज गए। बाहर की स्थिति जो पता चली है ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठंड पड़ रही है, 10 डिग्री टेम्परेचर है, कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। आज नोएडा में ना हमारे 2 बड़े काम है, नोएडा मतलब नोएडा और दिल्ली में। और मैं सोच रहा था कि आज ही निकल जाऊंगा, लेकिन आपको पता है ना कल का क्या सीन हुआ, उस चक्कर से हमें आज भी रुकना पड़ रहा है इस खतरनाक शहर में। वैसे शहर तो सारे ही खतरनाक है यार, हमारा ग्वालियर कौन सा सेफ है, लेकिन यार ठंड बहुत खतरनाक पड़ रही है। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हमारा होटल वाला ज़्यादा कायदे कानून वाला था, तो उसने 11 बजे ही खटखटाना स्टार्ट कर दिया। मैं सोचा था 1 आध घंटा रुक कर थोड़ा वीडियो एडिटिंग कर लेता, बट हमें कहीं जाना पड़ेगा। कहीं जाके या तो गाड़ी में बैठ कर एडिटिंग करता हूँ या फिर कहीं चलते हैं। तो क्या है, हमारे जो होटल वाला था ना, उसने जैसे 11 बजे उसने बोला भाई निकलो। वो ना पैसे तो मैं सोचा कि कहीं तो आना है, एडिटिंग वेडिटिंग करनी है बैठ के। तो हम आए सुमित भाई के यहाँ। हेलो एवरीबॉडी, जय भीम, नमो बुद्धाय, तथागत लाइव के सभी दर्शकों को। और कैसे हो आप? मैं अजरा भाभी। हेलो, मैं एकदम बढ़िया मजे में हूँ। अजरा तुम्हें देखते किचन में भाग जाती है। पानी दे थोड़ा गर्म करके दे दे। यार मैं सुबह उठा था और मैं सोचा था कि साइकिल चलाने में जाऊं, और इतनी ठंडी हवा मुझे लगी कि मैंने कहा अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि बीमार हो जाते हैं ना, तो फिर एक तो बहुत खर्चीला है यहाँ पे, दूसरा फिर काम आपका प्रभावित। काम सबसे इम्पोर्टेंट है, वही बंद हो जाता है। बीमार हुए थे ना नेपाल में? हाँ, मैंने ब्लॉग देखे, नेपाल घूम के आए हो तुम? अरे लास्ट के 2 दिन बीमार हुए, उसके बाद से हमारे ब्लॉग खराब होना स्टार्ट हो गए। ये वाले है ना, मैं एक्चुअली है ना सुमित भाई का रात को ब्लॉग देख रहा था एक, और उसमें है ना ये जो दिख रहे हैं आपको, ये काशीराम जी के ऊपर वॉल्यूम्स बने हुए हैं। अब बाबा साहब वाले वॉल्यूम्स तो मिल नहीं रहे। मैं सोच रहा हूँ काशीराम जी के वॉल्यूम, जो काफी टाइम से मैं ढूंढ रहा था। मैंने रात को उनका ब्लॉग देखा। ये AR अकेला हैं, मान्यवर साहब के पुराने साथी। इन्होंने मान्यवर साहब के सारे भाषण और कुछ आर्टिकल जो उनके अखबारों में उन्होंने लिखे थे, उनको संकलित किया है। 10 खंड हैं और बहुत ज़रूरी किताब है, बहुत ज़रूरी। मतलब जैसे बाबा साहब के वॉल्यूम की हम लोग कितनी डिमांड रहती है कि आप मिल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काशीराम साहब का उन्होंने छापा है, तो हम लोग अलीगढ़ गए थे तो लेके आए हैं वहाँ से। तो मैं एक्चुअली में वही पूछने आया था कि अलीगढ़ यहाँ से कितना दूर है और कितना टाइम लगा था आपको पहुँचने में? अलीगढ़ यहाँ से होगा 125 किलोमीटर। तुम 2 घंटे में पहुंच जाओ। 2 घंटे में? 2 घंटे से भी कम है। तो मैं सोच रहा था कि ना मैन जी का बनाया हुआ एक्सप्रेस वे है। लेकिन मैंने देखा रात को जो अकेला जी है वो काफी मतलब गुस्से में थे। मायावती वो पसंद नहीं करते हैं बहन जी को, और बहुत सारे लोग हैं, मतलब सबके अपने डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। काशीराम जी के साथ जितने भी लोग रहे, वो अभी आज तो करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। वो बेचारे अभी भी किराए के घर में रह रहे हैं, बहुत गरीबी में थे, और मतलब किराए के घर में हैं। उनके बच्चे जो हैं वो भी पढ़ाई ही कर रहे हैं। अभी एक बच्चे की उनकी जॉब लगी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, 2 बेटियां 1 बेटा। लेकिन घर बहुत ही दयनीय हालत में था, और उनको देख के मतलब शायद वो गुस्सा होगा उनमें कि जो काशीराम साहब के साथ में थे वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम लोग ऐसे ही रह गए, तो वो गुस्सा भी होगा। उन्होंने वो बात बोली भी हमारे इंटरव्यू में भी कि मैं किस हालत में रहता हूँ। तो अब है सबके डिफरेंट ओपिनियन है, मतलब आप क्या बोलोगे? सबके अलग अलग बातें हैं। किसी को कोई नेता पसंद होगा, किसी को नहीं तो पसंद। आप ऐसा तो नहीं आप जानबूझ के गए वहाँ पे? मजाक कर रहा हूँ। देखिए, मेरे लिए जो अहमियत बाबा साहब के टेक्स्ट की है, बाबा साहब को अगर किसी आदमी ने जिंदा किया है, वो सिर्फ मान्यवर काशीराम साहब हैं। आज
तुम और मैं मिलके जय भीम बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि साहब कांशीराम ने जिंदा कर दिया, बिल्कुल, वरना तो उनको तो मिटा दिया गया था ना बाबा साहब को पूरा। मरा एक्चुअली वो जितना भी जो भी था ना वो महाराष्ट्र तक सीमित था। यूपी एमपी यहाँ कांशीराम जी की वजह से ही संभव हो पाया। इसलिए कांशीराम साहब के भाषण और ये एक तरीके का मतलब ना गोल्डन चीजें हैं वो फिर मिलेंगी नहीं। आप सोचिए अनंत राव साहब ने ये काम कर दिया, आगे इसको अगर कोई नहीं करेगा इस काम को तो वो गायब हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन हमारे पास ये किताबें रहेंगी तो 10 साल 20 साल बाद जब हम मान्यवर पर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे होंगे, कोई आर्टिकल लिख रहे होंगे, कोई खबर बना रहे होंगे तो फटाक से भाषण उठाएंगे कि देखो उसने ये बात बोली थी। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं एक्चुअली है ना एक बार भोपाल गया था, वो जो आपको वो दिखा रहे थे ना, वो जो बहुजन संगठक, उसके ओरिजिनल पेपर देखे थे मैंने। वो बहुत सारे उनके पास कलेक्शन था और उस समय मुझे लगा था यार इनको मैं कैसे अपने साथ ले जा सकूं। लेकिन अगर ये सब किताबों में है तो वो अभी और ज्यादा इजी है। हाँ पे और बता रहे थे काम कर रहे हैं। अभी सैंडविच खा लो बस। अरे क्योंकि हम लोग सुमित भाई जो है वो सैंडविच मैंने नहीं बनाए, अजरा ने बनाए हैं। मैंने वीडियो बनाई है जो आप न्यूज़ वीक पर जाकर देखें। और ये जो है ना वो सुमित भाई का है। सुमित भाई ये लेके आया था, इसके बदले में इसने एक्सचेंज कर लिया। ये इतनी बातें मत बताया करो थोड़ा। सैंडविच खाने वाले हैं, काफी टेस्टी लग रहे हैं देखने में। लो लेते हो तुम सॉस? डालूं ये? हाँ डाल दीजिए। तो भाई ये बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है, मतलब मैंने सोचा नहीं था, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। सुमित भाई जो है वो एडिटिंग कर रहे हैं, नीचे इनने हीटर चला रखा है। अभी बंद कर दिया। ब्लोअर है वो, ब्लोअर। ये बहुत छोटा ब्लोअर है, मतलब एक ऐसा ब्लोअर हम भी ले सकते हैं जो बैग में आसानी से आ जाए। हमारा काफी बड़ा है, तो इसको पैक करें जरा। मायावती की मूर्तियों पर लगा चुनावी लॉक। ये देखो यहाँ पर है ना मेरा फुटेज कॉपी किया जा रहा है, मैं स्ट्राइक देने वाला हूँ। बहुत गलत बात है ये कितना दुष्ट है। ये खुद बताया कि वहां पे ऐसा हुआ, फिर हमने उस पे स्टोरी बनाई, खुद वीडियो भेजा। देखो यहाँ पे सौजन ने तथागत लाइव। अच्छा डाला है क्या? डाला है क्या? डाला है देखो तो तुम्हारा देखो इस पे लगाया हुआ है, कितना दुष्ट है। नहीं, मैंने एक बार बहुत पहले ये बात बोली थी कि जो ब्लॉगर्स होते हैं ना उन वो बहुजन के जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनकी फुटेज जो है न्यूज वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, और कर क्या है ना फायदा ही होना है सभी का। तो ऐसा करना चाहिए, बट पता नहीं क्यों नहीं करते। करना चाहिए। और मैं बताऊं मेरे उस पे कम से कम 200 चैनल ऐसे हैं जिन्होंने मेरे वीडियो यूज किए हुए हैं, जो नोटिफिकेशन आता है ना कॉपीराइट का कि आपका ये मैच हुआ है, बट मैंने किसी पे स्ट्राइक नहीं किया। लेट देम यूज, मतलब हमारे काम को दिखाओ। बट बहुत सारे लोग पूरा लोगो को गायब करके पूरा काट छाट के अपना लोगो लगा के चला देते हैं। नहीं, वो चीज गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं खाना नहीं खाता, लेकिन आपका दिल रखने के लिए समय भी देखिए कितना हो चुका है। बहुत ज्यादा समय हो गया। ओहो ओहो ओहो, ये तो आपने बिल्कुल सब कुछ सजा के रख दिया। यस, बस खाने के लिए। वो एक वहाँ पे एक ब्लॉगर है सामने, एक ब्लॉगर मैं हूँ, तो और मैं हूँ जर्नलिस्ट। आप जर्नलिस्ट। मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया सब काम पे लगे हुए हैं। तो मैं जा रहा हूँ फिर, और थैंक यू खाने के लिए, सैंडविच के लिए। अरे अजरा ने मेहनत करी, मैं तो न्यूज में लगा हुआ था, तुम्हारा कुछ भी सेवा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आओ आप कभी ग्वालियर आओ। हम आएंगे ग्वालियर। आओ आओ बिल्कुल आओ। कॉर्पस और बच्चों को हमारा प्यार देना, बिल्कुल और बिल्कुल। अपने दर्शकों को कहना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर भी करें। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हमारे वीडियो कोई देखता नहीं है यार, हम इतनी मेहनत से देखो। टाइम लगता है, टाइम 1.5-2 साल लगे तब जाके लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। फिर आता हूँ मैं। थैंक यू सुमित भाई। चलो भाई, कोरोना टाइम पे आप इतने प्यार से वेलकम देते। इट्स ओके। अब पिछली बार भी हुआ था, इस बार होगा तो देखा जाएगा, बट फिर भी हम थोड़ा सा सावधान तो रखते हैं। हाँ नहीं तुम भी सावधान रहो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमास, हाँ ये रमास। चलो फिर मिलते हैं। बाय 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 बाय। जय भीम। जय भीम। एक्चुअली है ना मुझे तो आज निकल जाना चाहिए था, लेकिन है ना अम्बेडकर फाउंडेशन से एक अच्छी खबर आई। उन्होंने बोला कि आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ से परेशान हो रहे हो, हम आपका
जो समस्या थी सॉल्व कर रहे हैं। आपको याद है पहले भी हम आए थे और एक गुप्त मीटिंग की थी। वो गुप्त मीटिंग से कुछ सामान हमें ख़रीदना था, उसकी डिलीवरी भी हमको आज लेनी थी, लेकिन शाम हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कल अगर हमें वॉल्यूम्स मिलते हैं तो वो लेते हुए और उसके बाद वो सामान लेते हुए, सारा सामान कल लेते हुए वापस निकल जाएंगे। वो देख रहे हैं सामने, ये अडोब रश, अडोब कंपनी जो है ना, इसी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ मैं, अडोब रश। ओ तेरी तो शानदार यार, मात्र 500 रुपये में तुरंत देखा जाए। बाथरूम भी बहुत शानदार है यार। ये सब कारनामे जो है ना वो आशीष लखनऊ वाले के हैं। शानदार यार, शानदार, बहुत ही यार शानदार। वहाँ 2 चेयर्स हैं, बीच में टेबल है और यहाँ पर जो है पलंग है। और अभी क्या है ना, मेरी आज फिर से बात हुई थी अंबेडकर फाउंडेशन से और उनका कहना है कि वो कल तक बुक्स देंगे। तो आज का दिन भी निकल गया, कल देखते हैं। अगर कल नहीं मिलती हैं ना तो फाइनली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अब आगे नहीं रुक पाऊँगा। और क्या यहाँ पे हालात जो है ना थोड़े बिगड़ सकते हैं ना, तो क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है और अगर ऐसे में अगर आपके होटल्स भी बंद हो गए तो फिर कहाँ जाएंगे। मतलब अगर होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि नोएडा और दिल्ली में भी बिल्कुल पीक पे चल रहा है कोरोना और अभी तक हम बचे हुए हैं, हम बीमार नहीं हुए। और आज एक गुप्त मीटिंग भी थी और उस मीटिंग का जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले टाइम पे दिख जाएगा। अभी हाल फिलहाल मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि आपको पता है ना, NDTV का जो इंटरव्यू था ना उसका खूब ढिंडोरा पीट दिया, तो वो इंटरव्यू ही नहीं हुआ। इसलिए ये जो काम है ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो खाना आ चुका है मेरा, खाना खाता हूँ और कल मिलता हूँ। बाय, कीप सपोर्टिंग।